हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म का 22वां अध्याय श्रवण करवाऊंगी। इसके पहले के 21वें अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड हैं, वहां पर जाकर श्रवण कर सकती हैं। दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली भगवान राम और लक्ष्मण जी की कहानी भी सुनाऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास महात्म शुरू करने से पहले ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करने से कार्तिक के महीने में अत्यंत ही पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस मंत्र का अर्थ है उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। ये सिद्धि और मोक्षदायी गायत्री मंत्र है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मंत्र है जो ईश्वर के प्रति, ईश्वर का साक्षी और ईश्वर के लिए है। ये मंत्रों का मंत्र सभी हिंदू शास्त्रों में प्रथम और महामंत्र कहा गया है। हर समस्या के लिए मात्र यही एक मंत्र कारागार है। बस शर्त यह है कि इसे जपने वाले को शुद्ध और पवित्र रहना जरूरी है, अन्यथा मंत्र ये अपना असर छोड़ देता है। इस मंत्र के निरंतर जाप से सभी परेशानियां दूर होती हैं और सभी काम निरंतर बनने लगते हैं। दोस्तों, मैंने कार्तिक महात्म के पिछले अध्याय में आपको कार्तिक व्रत वालों के लिए कौन सी वस्तु त्याग देने योग्य है उसके बारे में जानकारी दी थी। आज इस वीडियो में मैं आपको कार्तिक व्रत की उद्यापन विधि के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी दे रही हूँ, तो आप इसे अवश्य ही सुनिए। दोस्तों, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को कार्तिक के व्रत का उद्यापन किया जाता है और इसके व्रत के उद्यापन की विधि इस प्रकार है। दोस्तों, सबसे पहले तो कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन तुलसी के ऊपर 4 द्वारों का एक सुंदर मंडप बनाकर तोरण बंधनवार बांधकर फूल माला चंवर आदि से सजाएं। मंडप के चारों द्वार पर मिट्टी के पुण्यशील सुशील जय और विजय भगवान के द्वारपालों को बनाकर उनका पूजन करें। फिर तुलसी के चारों ओर अनेक रंगों के सुशोभित सर्वत्र भद्र चक्कर भी अवश्य ही बनाएं और इसके साथ साथ आपको उसके ऊपर पंचरत्न और नारियल रखकर एक सुंदर कलश स्थापित करें। इसके बाद वहां पर शंख चक्रधारी गदाधारी पीताम्बर से युक्त लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की स्थापना करके पूजन अर्चन करना चाहिए। इसके आगे की विधि मैं आपको आने वाली अगली वीडियोस में बताऊंगी। अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, अब तक हमने 21वें अध्याय में पढ़ा कि एक चोल नाम का राजा और विष्णु दास नाम का ब्राह्मण भक्त दोनों में हरि भक्ति को लेकर युद्ध छिड़ जाता है। अब हम आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। तब गण बोले, एक समय विष्णु दास नित्य कर्म कर रहा था। तब उसका बनाया हुआ भोजन जो रखा था कोई अलक्षित मनुष्य चुरा कर ले गया और भोजन वहां न देकर दोबारा भोजन बनाने में देरी होने के भय से सायंकाल की पूजा कर दी और भोजन नहीं बनाया। दूसरे दिन फिर रसोई तैयार कर जो भगवान के भोग की तैयारी की, इतने में ही कोई छिपकर भोजन चुरा कर ले गया। इस प्रकार 7 दिन तक बराबर उसका भोजन को चुराता रहा। तब विष्णुदास अपने मन में सोचने विचारने लगा कि मैं 7 दिन से उपवास व्रती हूँ, आज भोजन की रक्षा करूंगा। इस प्रकार रसोई बनाकर वह छिप गया। इतने में उसने देखा कि भोजन चुराने एक चंडाल आया है जो भूख से थका हुआ, शरीर पर हाड़ चर्म शेष है। उसको देखकर ब्राह्मण बहुत ही अत्यंत दुखी हुआ। उस अन्न को ले जाने वाले को देखकर ब्राह्मण कहने लगा, ठहर जा, सूखा भोजन कैसे करोगे, घी ले जा, चुपड़ के खाना। ऐसे कहते उसके पीछे दौड़ा और मूर्छित होकर गिर पड़ा। वह ब्राह्मण चंडाल को मूर्छित देकर अपने वस्त्र से हवा करने लगा। तब वह चंडाल उठकर खड़ा हुआ तो विष्णुदास ने उसे शंख चक्र गदाधारी पद्मधारी भगवान विष्णु जी के रूप में देखा। उनको देखकर उनकी स्तुति और नमस्कार भी नहीं कर पाया। इसी समय इंद्र आदि 33 कोटि देवता भी वहां पर आए। गंधर्व और अप्सराएं भी नृत्य करने लगी। वह स्थान सैकड़ों विमानों से, देवता और ऋषि गणों से भर गया। सब गाने और बजाने लगे। तब विष्णु भगवान सतोगुणी अपने भक्त को छाती से लगाकर और अपनी समान रूपता दे उसे बैकुंठ लोक को ले गए।
सुंदर विमान में बैठे हुए विष्णु के समीप जाते हुए ब्राह्मण को दीक्षा युक्त चोल राजा ने देखा। बैकुंठ लोक को जाते हुए विष्णुदास को देखकर अपने गुरु मुदगल को बुलाकर चोल राजा बोला, जिससे चिढ़कर मैंने जो यज्ञ दान किया वही विष्णु रूप धारण करके ब्राह्मण बैकुंठ को जा रहा है। दीक्षा लेकर जो मैंने इस वैष्णव क्षेत्र में यज्ञ किया और दान आदि से ब्राह्मणों की कामना पूर्ण की, परंतु आज तक भी मुझे इससे विष्णु कभी प्रसन्न क्यों नहीं हुए। ब्राह्मण की भक्ति से ही प्रसन्न होकर भगवान ने उसको साक्षात दर्शन दिया। फिर चोर यज्ञशाला में जाकर अग्नि के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना कर लगा, हे विष्णु, मुझे मन वाणी और शरीर से स्थिर भक्ति करने का वर दो। यह कहकर सबके देखते देखते राजा अग्नि में कूद पड़ा। तब मुदगिल ने क्रोध से अपनी चोटी उखाड़ ली और तभी से उसके गोत्र में मृदगिल शिखाहीन होते हैं। तभी ही अग्नि से प्रकट हुए भक्त वत्सल भगवान राजा का आलिंगन करके सुंदर विमान में चढ़ा लिया और अपना स्वरूप देकर उसको देवताओं समेत बैकुंठ धाम को ले गए। उस समय का विष्णुदास अब पुण्यशील हो गया है और जो चोल राजा है सो सुशील हो गया है। ये समानता पाने वाले दोनों भगवान के द्वारपाल होकर विष्णु लोक में वास करने लगे। हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, अब मैं आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली राम लक्ष्मण जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम पूर्वक सुनिएगा। बोलिए जय श्री राम। राम लक्ष्मण की कहानी में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ गंगा, यमुना, गोमती नदियों में पितर तर्पण कर वन में कंद फूल मूल फल मूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता को दिए। तब माँ सीता ने 4 पत्तल परोसी। तब लक्ष्मण ने पूछा, भाभी माँ, हम 3 हैं, फिर 4 में क्यों परोसा? तब माँ सीता बोली, एक पत्तल गौ माता की है। राम जी लक्ष्मण जी गौ माता को पत्तल परोस दी। तब राम जी ने पूछा, सीता जी, आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब सीता माँ बोली, मेरे तो राम कथा सुनने का नियम है। राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूंगी। तब राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे सुना दो। तब माँ सीता बोली, औरत की बात औरत सुने। आप मेरे पति हो, आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कहूँ? तब लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन औरत मिलेगी? तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सब सुख सुविधाओं से युक्त थी। उस उस नगरी में सब चीजें सोने की थी, इसलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा। सभी नगर निवासियों का घमंड हो गया। उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गई और पनिहारनों से राम राम किया तो कोई नहीं बोली। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी उससे राम राम बोली और कहा कि भाई राम, कथा सुनेगी क्या? तब वे बोली, मेरे तो घर पर काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। वह लड़की वहां से जाने लगी। तब माँ सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। जब लड़की घर गई तो माँ बोली, बाई ये क्या हुआ? तब लड़की बोली, मेरे को तो पता नहीं है। वहां पर एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, पर मैं तो कथा नहीं सुनी। यदि उसने कुछ किया हो तो पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। जब बहू कुएं पर पानी भरने गई और पानी भरे और खाली करे, तब सीता जी ने कहा, आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या? तब वे बोली, माता जी, मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माँ सीता बोली, तुम मुझे माँ कहकर बुलाई, यदि तुझे समय हो तो मेरी राम कहानी सुन लेगी। तब वे बोली, माता जी कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से कहानी सुनूंगी। चंदन चौकी मोतियाहार, राम कथा हमारे हिवड़ो रा आधार। राम कथा सुनाऊं, राम नो मनाऊं, राम कहे तो प्रदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा, हे भाई, तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनाई। बाई ने कथा सुनी। आवो राम, बैठो राम, जल भरी झरी लाई राम। केला री दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम। संपोड़ो पथरावो राम, झंगल्या टोपी लाई राम, कड़ा किलंगी लाई राम। स्वर्ण सिंहासन लाई राम, तापर आप बिराजो राम। झालर टिकारा लाई राम, शंख ध्वनि गरनाऊ राम।
हिवड़े हीरा सोवे राम, निरखता मन मोहे राम। चरण शरण में आई राम, शरण आपरी ले लियो राम। माखन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री आरोगो राम। दूध भर कटोरी लाई राम, मेवा चिरंजी प्रोसु राम। खाती मीठी चाखा राम, चरखो फरको आरोगो राम। रोज रोज भोग लगाओ राम, जो भावो सो ले लियो राम। जल भर झारी लाई राम, अबे आचमन कर लियो राम। रे श्याम गमछो लाई राम, हाथ मुंह पोछियो राम। पुष्पा सो सेज बिछाऊ राम, अंतरिया छिड़काऊ राम। हिंगलू डोलिया दुलाऊ राम, सीता जी चरण दबाऊ राम। सुख बर सेज पड़ियो राम, हाजर पंखा ढोलू राम। थामे राम हम हामे राम, रोम रोम में राम ही राम। घट घट माए बिराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम। खाली मिजाज कई काम, जब बोलो राम ही राम। बोले पंछी राम राम, पूरन होवे मंगल काम। राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा, हे भाई तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की। राम जी लक्ष्मण जी को जिमाया है, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार दे दिया। जब वे घर गई तो उसका मटका सब सोने का हो गया। सासू जी ने कहा, ये सब तू कहाँ से लाई? तब तो मैं माँ सीता से राम कथा सुनी, ये उसी का फल है। सासू जी ने कहा, प्रतिदिन राम कथा सुन आना। बाई को राम कथा सुनते बहुत दिन हो गए। तब उसने माँ सीता से पूछा, इसके उद्यापन विधि भी बतलाओ। तब सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना, एक नारियल लाना, उसके 7 भाग करना। एक भाग मंदिर में चढ़ाना, जिससे मंदिर बनवाने जितना फल होता है। एक भाग सरोवर किनारे गाड़ देना, जिसका सरोवर खुदवाने जितना फल होता है। एक भाग भगवत गीता पर चढ़ाना, जिससे भगवत गीता का पाठ करवाने जितना फल होगा। एक भाग तुलसी माता पर चढ़ाना, जिससे तुलसी विवाह जितना फल मिलेगा। एक भाग कुंवारी कन्या को देवी, जिससे कन्या विवाह जितना फल होगा। एक भाग सूर्य भगवान को चढ़ाना, जिससे 33 करोड़ देवी देवता को भोग लगाने जितना फल मिलेगा। अब उसने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। माता सीता के पास आई, माता मैंने तो विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया, अब 7 दिन बाद बैकुंठ से विमान आएगा। 7 दिन पूरे है, विमान आया तो बहू ने कहा, सासू जी स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू जी ने कहा, बहू तेरे ससुर जी को वे मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को भी ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को ले चल। बहू ने सबको बिठा लिया, पर विमान खाली था। थोड़ी देर में उसकी ननद आई और देखते देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा, माँ सीता, ननद बाईसा को भी बिठा लो। माँ सीता ने कहा, इसने कभी कोई धर्म पुण्य नहीं किया। तब बहू ने कहा, बाईसा आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए बैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे, बाई तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया? गीता भगवत गीता के पाठ किए, हमें भी बताओ। तब बाई ने कहा, मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी और सब नारी नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण जी की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तूने क्या पुण्य किया? तब उसने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी। तो समस्त देवताओं ने कहा, वर मांग। तब उसने कहा, मेरे तो सब सिद्धियां हैं, मुझे ये वर दो कि जो भी श्रद्धा व भक्ति से राम कथा राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिले। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। कहानी कहने वाले और सुनने वालों की सभी की मनोकामना पूर्ण हो। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।